छोटा सा घर जिसमें चारों ओर सादगी की छाप थी। घर के आंगन में प्लास्टिक की एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसी पर बैठी थी छोटी अनुष्का। वह अपने फोन में रील्स देख रही थी और हंस हंस कर खुद में ही मग्न थी, बाहर की दुनिया से बेखबर, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ वही छोटी स्क्रीन थी। इतने में उसकी बड़ी बहन अलका आंगन में आई। अलका हमेशा से ही घर की जिम्मेदारियों में डूबी रहती थी। माँ पापा की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अलका के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। अलका ने जैसे ही अनुष्का को देखा और कहा, अरे अनुष्का, तू यहाँ बैठकर फोन चला रही है? तुझे पता भी है आज का दिन कितना खास है? आज हमारे विदेश वाले फूफा जी आने वाले हैं। इतने सालों बाद वो हमारे घर आ रहे हैं। वो बहुत अमीर आदमी है और तू देख, हमारे घर में तो उनके बैठने के लिए एक ढंग का सोफा कुर्सी भी नहीं है। ये प्लास्टिक की कुर्सी पर हम उन्हें कैसे बिठाएंगे? अनुष्का ने धीरे से फोन नीचे रखा और आंखें बड़ी करके बोली, तो दीदी अब हम क्या करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अलका ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहमानों के सामने हमें इज्जत बनाए रखनी है। फूफा जी को लगे कि भले ही हमारा घर साधारण है, पर हमारे दिल और सोच में कोई कमी नहीं है। इतना कहकर अलका झट से स्टोर रूम की ओर भागी। वहाँ जाकर उसने पुराने कार्डबोर्ड के टुकड़े, कुछ अखबार, गोंद की बोतल और एक पुराना कपड़ा निकाल लिया। ये सब देखकर अनुष्का ने हैरानी से पूछा, दीदी ये सब लेकर क्या करने वाली हो? अलका ने आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, यही हमारी असली ताकत है। देखना, मैं इन्हीं सामानों से हमारे घर की इस पुरानी प्लास्टिक कुर्सी को एक सोफा कुर्सी में बदल दूंगी, ताकि जब फूफा जी आई तो उन्हें लगे कि हमने पूरी तैयारी की है। अलका ने सबसे पहले प्लास्टिक की कुर्सी को साफ किया। उस पर कार्डबोर्ड को इस तरह से काट कर लगाया कि कुर्सी की पीठ और बाजुओं को मजबूत सहारा मिले। फिर अखबारों को मोड़ मोड़ कर कुशन जैसा आकार दिया और कुर्सी के ऊपर बिछाना शुरू किया। गोंद से सब कुछ चिपकाने में उसके हाथ गंदे हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। दीदी ने हरे गुलाबी कपड़े को कुर्सी पर चढ़ा दिया, जिससे कि अब प्लास्टिक की कुर्सी एक सुंदर सोफे का आकार लेने लगी। तो अब कुछ ही पल के बाद शानदार सोफा कुर्सी बनकर तैयार होने ही वाली है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, तू अभी मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो आज रात 1 बजे तेरी माँ मर जाएगी। ये बच्चन है मेरा। तो लास्ट में शानदार सोफा कुर्सी बनकर तैयार है।